अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम श्री महाराज अतः साखी अवगुण ग्राही को अंगलिख्यते में फरमा रहे हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। जैसे जल तज कीच में मिंडक बैठे आए, यूं हरि सुख सागर छाड़ के मन माया को जाए। जैसे जल तज कीच में मिंडक बैठे आए। महापुरुष हमारे मेंढक का स्वभाव कैसा है कि मेंढक पानी को छोड़ के कीचड़ में रहता है। मेंढक पानी को छोड़ के और कीचड़ में बैठ के टर 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 कीचड़ में प्रसन्न रहता है। ऐसे जीव की स्थिति है कि हरि के सुख सागर को छोड़ के और मन माया को जाए। मन माया में जाता है, मन गंदगी में जाता है। मन ने उस सुख सागर को तो छोड़ दिया, परमात्मा के सुख सागर को छोड़ के और दुखों के सागर में जाता है। सदगुरु तो गुण की कहे, सिख अवगुण कर ले, राम चरण वाका दर्श राम कदे नहीं दे। सदगुरु तो गुण की कहे, सिख अवगुण कर ले। महापुरुष हमारे गुरुदेव अपने तो गुण की बात सिखाते हैं कि अरे गुण की बात सीखो, सही बात सीखो। लेकिन जो शिष्य है वो उसको अवगुणों में ले लेता है, उसको उल्टा ले लेता है। तो महापुरुष हमारे राम चरण वाका दरस राम कदे नहीं दे। ऐसे गुरु विमुख का दर्शन हे परमात्मा कभी देना मत, कि जो गुरु की बात को उल्टा ले ले। जो गुरु की बात को उल्टा ले ले, ऐसे गुरु विमुख का कभी दर्शन भी मत दिखाना, कभी चेहरा भी मत दिखाना। जैसे कंटज चालनी कुकस रखे लुभाय, यूं अवगुण ग्राही उर छिद्र सब गुण देह बुहाय। जैसे कंटज चालनी कुकस रखे लुभाय, जिस चलनी होती है ना वो क्या करती है, कण कण को तो निकाल देती है और कुकस कुकस को रख लेती है। ऐसे अवगुण ग्राही क्या करता है, उसके हृदय में छेद है कि सारे अच्छे गुणों को तो बाहर निकाल दिया और गंदे को हृदय में रख लिया। अपना स्वभाव है, ये अपना स्वभाव है, अपना हृदय चालनी के जैसा है कि सारे अच्छे अच्छे गुण तो बाहर निकाल दिए और अवगुण अवगुण अंदर भरे हुए हैं। जैसे कोलू ईक को रसज छोई ले, रामचरण नुगरा सोही अवगुण करे सने। जैसे कोलू ईख को रसज छोई ले, जैसे कोलू होता है ना, ईख का जो कोलू होता है रस रस निकाल देता है, छोई छोई रख लेता है। रस अलग हो गया और मात्र उसमें छिलके छिलके रख लिए। ऐसे नुगरे हैं, ऐसे अपन नुगरे जीव हैं कि अवगुणों से स्नेह करते हैं और गुणों को हटा दिया। रामचरण सुध बुध सुर त्रिणचर दूध दे, दूध पिया विषनीप जे, दुष्ट भवं गुण ये है। रामचरण सुध बुध सुर, गाय की बुद्धि देखो, गाय की बुद्धिमत्ता देखो, गाय का ऊंचापन देखो कि गाय घास खा के भी दूध देती है। गाय तिनके खा के घास खा के दूध देती है, लेकिन सांप है अपन सांप के जैसे हैं कि सांप दूध पी के भी जहर पैदा करता है। सांप दूध पी के भी जहर पैदा करता है। तो ऐसे अपन जो महापुरुष हमारे अवगुण ग्राही उस सर्प के जैसे हैं, उस सर्प के जैसे हैं। दूध गऊ का स्तन में चिंचड़ पीवे नाय, रामचरण राता रुधिर कहाँ कहे समझाए। दूध गऊ का स्तन में चिंचड़ पीवे नाय। अब दूध है ना गाय के स्तन में होता है, वहीं पे स्तन के बाहर चिंचड़ भी रहते हैं, लेकिन चिंचड़ क्या है, वो दूध का पान नहीं करते। गाय का दूध अमृत माना जाता है, उसका नहीं करते, वो उसका खून चूसते हैं। वो उनके तो मुंह पे खून लग गया तो वो खून का स्वाद लेते हैं। ऐसे अपन अवगुण ग्राही है कि अपन महापुरुष परमात्मा गुरुदेव इनकी बात नहीं मान के और अपन माया में मन जाता है।
गंदगी का अपने को रस लग गया, गंदगी में रहने की आदत हो गई। अवगुण ग्राही आत्मा गुण में समझे नाय, अपनी राजस कारणे यह कह कसर गुरुमाय। अवगुण ग्राही आत्मा गुण में समझे नाय। अब अपने को कितना भी गुण समझाए तो अपन तो अवगुण ग्राही हो गए, अपने को गुण समझ आता ही नहीं है। अपनी राजस कारण, अपने रजोगुण के कारण, अपनी रजोवृत्ति के कारण कह कसर गुरु माय, गुरु में कमी निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि रजोगुण तो अपने अंदर है, अपनी वृत्ति है रजोगुण वाली, इसलिए अपन गुरु में भी कसर निकाल दें। सीप रहे सागर विषय मन में लिया आकाश, रामचरण संगत क्या करे यूं सुरत न बैठे पास। सीप रहे सागर विषय मन में लिया आकाश। अपन बाहर का दोष देते, क्या करें हम परिवार में, हम संसार में, तो महापुरुष हमारे क्यों? सिपोड़ी को देख लो, सिपोड़ी तो सागर में रहती है, उस पानी के बीच में रहती है, पर वो पानी परस्ती तक नहीं, उसकी सुरता आकाश में रहती है, उसकी सुरता आकाश में रहती है। तो बताओ उस पर संग का असर आया? जब वो तो रहती उसके अंदर है, वो तो रहती उसके अंदर है, पर उसका तो फिर बोले महापुरुष हमारे संग क्या करे, संग क्या करे। अब दोष तो अपना खुद का है। सीप रहे सागर विषय सीप रहे सागर विषय मन में लिया आकाश, रामचरण संगत क्या करे यूं सुरत न बैठे पास। इसलिए संगत क्या करते हैं, संगत क्या करे, सुरता ही अपनी ठिकाने नहीं है। सीप स्वाति की आस कर मोती लिया निपाय, यूं अवगुण ग्राही गुण तजे अवगुण सामा जाय। सीप स्वाति की आस कर, महापुरुष हमारे सिपोड़ी जो है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा करके और मोती को निपजा देती है। ऐसे जो है अवगुण ग्राही हैं, उन्होंने गुण को तो छोड़ दिया और अवगुण के सामने जा रहे हैं। पावस ऋतु पैदा भया भृंग तणे उणिहार, तजे पुहुप सुबासना विष्टा को अधिकार। पावस ऋतु पैदा भया भृंग तणे उणिहार। महापुरुष हमारे गोबर में होता है ना, वो भौरे के जैसे दिखने के होते हैं। भृंगी, भृंग होता तो भौरा नहीं है, वो दिखने में भौरा जैसा होता है। अब दिखने में वो खाली बारिश के मौसम में पैदा होता है और दिखने में भौरे के जैसा होता है, लेकिन उसमें भौरे का एक भी गुण नहीं होता है। वो फूलों की खुशबू को तो उसने छोड़ दिया और गंदगी पे उसका अधिकार होता है। कहाँ रहता है वो? गोबर में गुलाटे खाता रहता है, गोबर में गुब्बारे फैलाता रहता है, गोबर में रहता है। रामचरण सबके सिरे नर नायक अवतार, तजे भक्ति पर ब्रह्म की कर्मा में होशियार। रामचरण सबके सिरे नर नायक अवतार। महापुरुष हमारे की सबसे ऊंचा 84 में सबसे ऊंचा जो है वो नर नायक अवतार बताया। अवतार के बोला है कि नर से नायक बनेंगे, कि नर से नायक बन जाएंगे, कि ऊपर चले जाएंगे। मतलब क्लाइमेक्स होता है ना कि के तो पहाड़ी के ऊपर जाएंगे के नीचे, उसको क्लाइमेक्स कहते हैं, बिल्कुल पॉइंट। वो मनुष्य जन्म होता है, क्लाइमेक्स यानी बिल्कुल अंतिम पॉइंट होता है, अंतिम छोर होता है 84 का, कि उससे सीधे राम जी के देश में जा सकते हैं, कि फिर इधर वापस सीधे नीचे गुड़क सकते हैं, सीधे नीचे। तो मनुष्य जन्म मिला था सबसे ऊंचा, पर अपन ने उस पर ब्रह्म की भक्ति को तो छोड़ दिया और कर्मा में होशियार, और कर्म में बड़े होशियार हो गए। तपरासुर शिव से ये पार्वती के हेत, माया मांगे भक्ति कर सोवे सा फल लेत। तपरासुर शिव से या पार्वती के हेत, अपन कैसे हैं? उस तपरासुर की जैसे हैं। तपरासुर ने शिव जी की भक्ति करी, भक्ति करी, भक्ति करी, वरदान मांग लिया, वरदान मांग लिया कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। जैसे ही वरदान मिला तो सबसे पहले उसकी कुदृष्टि पार्वती के ऊपर गई। पार्वती, अब उसने कहा कि मैं तो पार्वती को लूंगा, मैं शिव जी को मारकर मैं पार्वती को। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? उसको उसके उसके श्राप से, उसके वरदान से वही भस्म हो गया, वही भस्म हो गया। वो गति अपनी है कि अपन परमात्मा से उल्टी चीजें मांग रहे, मतलब करके, और फिर माया मांग रहे वैसी, तो फिर अपना फल कैसा होगा? उस तपरासुर के जैसा होगा कि अपन अपने ही शिकंजे में और अपन फंस रहे हैं ना। अपन देख रहे, अपन जो जो गृहस्थी में मांग रहे तो परमात्मा देता है, जा तू तेरे इसमें फंसता ही रहना, तो अपन उसमें फंसते ही। अपन ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो, पता चला उसके पीछे 1000 दुख होते हैं, 1000 दुख होते हैं। राम जी कहते जा
कर दिया, फिर बोलते हो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अपने को समझ नहीं है, अपने को समझ नहीं। अपन उस बच्चे के जैसे कि दे दो दे दो दे दो, और आप तो देते ही नहीं, बोले जा खा ले टॉफी, फिर आगे जाके पछताएगा, ओहो कीड़े पड़ गए, दांत खराब हो गए, ये हो गया वो हो गया। ऐसे महापुरुष हमारे अपन तपरासुर के जैसे हैं। तपरासुर शिव से या पार्वती के हे, तो माया मांगे भक्ति कर सोवे सा फल ले। तपरासुर भस्मी करियो कपट भक्ति के हे, तो रामचरण अब होएगा जो अवगुण गुण अवगुण कर ले। तपरासुर को फिर उसकी कपट भक्ति के कारण भस्म होना पड़ा, क्योंकि उसने कपट की भक्ति करी कि जिससे वरदान मांगा उन्हीं की पत्नी पे उसने निगाहें रखी, उस पर ब्रह्म परमात्मा से। और उन्हीं की पत्नी, अब बताओ परमात्मा को जब संसार में बात सहन नहीं हो तो परमात्मा रूप, वो तो परमात्म रूप है, वो कैसे उस बात को एक्सेप्ट करते। तो कपट भक्ति के कारण उसको उसी वक्त भस्म कर दिया। तो अब भी वही स्थिति होगी जो गुणों को अवगुण करके लेगा, जो गुणों को अवगुण करके लेगा तो वही स्थिति होगी। अवगुण दावे आपना पर गुण लावे दोष, रामचरण वे मानवी कदे न पावे मोख। अपनी स्थिति बता रहे हैं। अवगुण दाबे आपना, अपने तो बड़े से बड़े अवगुण अपन माफ कर देते हैं, मतलब उसको तो दबा के रखते हैं, उसको छुपा के रखते हैं, और दूसरों के गुणों में भी दोष निकालते हैं, दूसरों के अच्छे गुणों में भी दोष निकालते हैं, और अपने बड़े बड़े अवगुण अपन दबा के रखते हैं। तो महापुरुष हमारे ऐसे जीव का कभी मोक्ष हो ही नहीं सकता है, ऐसे जीव का कभी मोक्ष नहीं होगा। इति अवगुण ग्राही को अंग संपूर्ण, अंग 18 साखी 744, अतः साखी अज्ञानी को अंग लिखे थे। रमती तनाम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कहाँ अर्थ सीखे सुने किए अर्थ क्या होए, भजन ज्ञान बैराग बिन निज पद लहे न कोए। कहाँ अर्थ सीखे सुने किए अर्थ क्या होए। महापुरुष ने कितना ही अर्थ सीख लिया, कितना ही सुन लिया, कितना ही अर्थ कर लिया, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, उसका कोई मायना नहीं। महापुरुष हमारे इसकी कोई आवश्यकता है अपन को, चाहे वाणिज्य का अर्थ आए चाहे वाणिज्य पढ़ना नहीं आए। ये शुरू से कहते थे वे कि बाउसा के आगे मेरे सामने कि मेरे को तो वाणिज्य नहीं पढ़ना आती, तो उन्होंने कहा उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मेन उद्देश्य क्या है, राम का नाम। मेन उद्देश्य है कि इसमें हमने क्या सीखा है उसको धारण करना है। किसको आते थे, शबरी जी ने पढ़ी, किसने पढ़ी, किसने पढ़ी, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं था, वो तो खाली अपनी भक्ति में मगन थे, भक्ति में मगन थे। तो महापुरुष हमारे मेन जो काम चलेगा भजन ज्ञान बैराग। अपन तो क्या बिचौलिए है ना, बीच वाले हो गए ना, इधर के ना इधर के, इसलिए ये भी सुनते ये भी सुनते ये भी सुनते ये भी करते ये भी, क्योंकि खुद कुछ नहीं करते हैं। जितने महापुरुष हुए उन्होंने कोई वेद शास्त्र पुराण पहले कुछ रामचंद्र जी महाराज ने पहले थोड़े ना पढ़े थे, कुछ पढ़ने में थोड़े ना लगे थे, वो तो आए 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 और बस फिर भक्ति में लगे। जितने भी महापुरुष हुए सब ने भजन, कोई मीराबाई वेद पुराण शास्त्र पढ़ के लगे, पूर्ण समर्पण के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ इसमें लग गए। बस जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर की लकीर, वो पत्थर की लकीर है। भजन ज्ञान बैराग बिन निज पद लहे न कोई। भजन ज्ञान और वैराग्य के बिना निज पद की प्राप्ति नहीं होगी। निज पद की बाता करे जग पद के सेनान। भजन ज्ञान बैराग तज तन सुख करे अज्ञान। निज पद की बाता करे जग पद के सेनान। बातें तो कैसी करते हैं, ये अपने लिए अज्ञानी का पाठ है। बातें तो बड़ी निज पद की करते हैं, और सारे अपने जो लक्षण है वो संसारी लक्षण है। बातें करते हैं आत्मज्ञान की, बातें करते हैं चौथे देश की, बातें करते हैं चौथे लोक की, चौथे गुण की, और सारे अवगुण तो अपने इधर नीचे भरे। हाल तो अपन सत में ही नहीं पहुंचे, रज और तम में तो अटके हैं। और बातें इसलिए बातें अपने को शोभा नहीं देती। अपना चेहरा तो सपाट, चेहरे से भाव नजर आते हैं, चेहरे से भाव, बातें कितनी भी कर लो फिर चेहरा अपना नजर आता है, तो बातें अपने भी शोभा इसलिए नहीं देती। इसलिए वे संसार भी कहता है लखन तो सीख लो। हाँ, लखन तो घर रहने के ही नहीं आ रहे और बातें कर रहे बड़ी ऊंची ऊंची। तो संसारी तो अपने में सहनान है। भजन ज्ञान बैराग तज, भजन ज्ञान वैराग्य इनको तो छोड़ दिया, और तन सुख करे अज्ञान, तन के सुखों में लगा हुआ है तो अज्ञानी है। देह गे सो ममत अति राम भक्ति की हान। रामचरण अज्ञान वे निष्ठ बिष्टि जान। देह गे सो ममत अति,
शरीर से तो इतनी ममता कर रखी है, और राम भक्ति की पूरी हानि कर दी। रामचरण अज्ञानी वे, वो ऐसे अज्ञानी है। निष्ठि बिष्टि जान, जो निष्ठि है, जो बिष्टि है, जो भ्रष्ट हो गए, जो भ्रष्ट हो गए। श्लोक में महापुरुष फरमा रहे हैं, निष्ठ कर्म भ्रष्ट प्रज्ञ इहारण्ये च भर्मित ममाहवान भक्तिगत मानव खरशूकर। निष्ठ कर्म, नीचे कर्म करने वाले, भ्रष्ट प्रज्ञ, भ्रष्ट हो गए, जिनकी दृष्टि भ्रष्ट हो गई। इहारण्ये च भ्रमित, इस तरह से जो भटकता है, जो भरमता है, जो भरमाया हुआ है, इस तरह से। ममा हवान भक्तिगत, तो बस फिर वो मेरी शरण में आके भी उसकी भक्ति चली जाती है। मानव खरशू कर, वो मनुष्य गधे और सुअर के जैसा है। वो मनुष्य गधे और सुअर के जैसा है, गधे और सुअर के जैसा है। धिक्क जिनुंदा जीवना रया जगत लिपटाए, सुपने सुख पावे नहीं निश दिन सांशो खाए। धिक्क जिनुंदा जीवना रया जगत लिपटाए, धिक्कार ऐसे का जीना। अपने को महापुरुष बताओ, अपन तो पूरे इतने इसमें लपटाए हुए, अपन तो संसार में पूरी तरह से लिपटे हुए हैं। तो धिक्कार ऐसे का जीना जो संसार में लिपटाया हुआ है। सुपने सुख पावे नहीं, ऐसे को स्वप्न भी सुख मिलने वाला नहीं है। निज दिन संशय खाए, रात दिन उसको संशय खाएगा, रात दिन संशय में समाया रहेगा। रामचरण जग अंध है, दुख ही माने सुख समझ पाए कर लिपटिया जाका काला मुख। रामचरण जग अंध है, दुख ही माने सुख। अपन कैसे अंधे, अपन रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, अभी राम जी आ जाए और कहते चल निकाल दूं, नहीं हमको निकलना नहीं है, हम तो यहाँ सुखी हैं। तो फिर रो क्यों रहा है, फिर रो क्यों रहा है, फिर तेरे ऐसे क्यों हो रहा है। तो महापुरुष हमारे ऐसे संसार अंधा है कि अपन ने दुखों को ही सुख मान रखा है, अपन ने दुखों को ही सुख मान रखा है और समझ पाए कर लिपटिया। अब अपने को ये समझ आ गई कि अपन गुरु की शरण में आ गए, गुरु की शरण में आ गए, अपने को ये पता चल गया कि ये दुखों का सागर है। फिर भी यदि अपन दुखों में लिपटे हुए हैं तो जाका काला मुख, तो उसका मुख काला, तो उसका मुख काला है। धन जो बंदारा सुतन ऊंच नीच व्यवहार, रामचरण झूठा कहे फिर फीटा लागेला। धन जो बंदारा सुतन ऊंच नीच व्यवहार, महापुरुष हमारे अपन धन को, जवानी को, पत्नी को या पति को, बेटे और बेटी को, ऊंचे नीचे व्यवहार को झूठा कहते हैं। अभी कोई बोलेगा तो अपन बहुत ऊंची, नहीं नहीं सही बात है, ये कोई लार नहीं जाने वाले, ये कोई साथ नहीं देने वाले, करते जाएंगे। तो फिर कहते कहते उनके साथ लग रहे हैं तो फिर फीटा ला के लार, तो अपन झूठे हैं, अपन फिर फीटे, अपन कह रहे हैं मुख से कि झूठे झूठे झूठे, और उनका साथ दिए जा रहे हैं, झूठ कहते जा रहे हैं और उनका साथ दिए जा रहे हैं, और उनका उनकी उनकी लोक लिहाज कर रहे हैं, उनकी शर्म कर रहे हैं, उनके आगे भक्ति छोड़ रहे हैं। तो फिर झूठे कैसे हुए, उनके नाम पे तो अपन भजन छोड़ते, अपने भजन में बाधा क्या है, अपने भजन में बाधा क्या है। अपन गुरु से कपट किस लिए करते हैं, मात्र उनके लिए तो करते हैं। जो झूठ का खेल खेल रहे हैं वो मात्र उनके लिए कर रहे हैं, मात्र उनके लिए कर रहे हैं। तो गुरुदेव अपने को धिक्कार रहे हैं। ऊंच नीच सिकसू कही लग्यो न एको दाव, रामचरण गुरु क्या करे बग्यो अफूटो बाय। ऊंच नीच सिकसू कही, गुरु ने तो अपने को इतना सिखाया कि अरे ये ऊंचा नीचा की गलत है, ये सही है, लेकिन लग्यो न एको दाव, गुरु का एक शब्द अपने को नहीं लगा, एक शब्द भी अपन ने झेला ही नहीं, एक शब्द अपन इधर उधर हो गए। जैसे कोई तीर आते ना तो यूं बचे यूं बचे यूं बचे यूं बचे। तो अपने को अवगुणों से बचना था तो अपन गुरु के शब्दों से बचे। इसलिए यहाँ पर आते ना तो गुरुदेव ने कहा जैसे कि यहाँ पर या तो अपना गैप हो जाता है या अपन बीच में कोई बाधा आती है, तो फिर वो चीज अपने पे असर नहीं, फिर वो दाव लगता नहीं है। वो हमेशा बाउसा उदाहरण देते थे कि कोई अंधा है ना, अंधा है, वो दरवाजा ढूंढता है, कमरा बंद, उसने दरवाजा ढूंढना शुरू किया, हाथ लगाता है, जैसे दरवाजा आता है उसको कुचल चल जाती है और हाथ ऊपर चल जाता है, दरवाजा निकल जाता, दरवाजा निकल जाता। फिर वो वापस से ढूंढता ढूंढता ढूंढता, फिर दरवाजा आता और उसको वैसे, तो दरवाजा ऐसे कोई शब्द अपने को लगने वाला होता, अपने को आ गई झपकी, अपने को आ गई नींद और पूरा शब्द फिर गया, जाने कौन सी बात पे गया, फिर वो चीज लगती नहीं, वो चीज अपने को लगेगी ही नहीं, किसी हालत में नहीं लगेगी। वो स्थिति अपनी गुरुदेव उदाहरण हमेशा देते थे।
हमेशा ये उदाहरण देते थे कि अपनी वो स्थिति के लगने होता है और अपन गेप कर देते हैं, बिना बात भी आलस कर जाते हैं। वह आज छोड़ो रे, कल देखेंगे, कल छोड़ो रे, परसों। फिर अपन बोलते हैं हमारा भजन नहीं हो रहा, हमारे दुख आ रहा है, हमारे कोई दुख जा नहीं रहा है, हमारा अवगुण जा नहीं रहा है। तो जाएगा कैसे? जब जाने का समय आया तब तो अपन ने उसको छोड़ दिया। जैसे पिक पॉइंट आता है और अपन उन चीजों को छोड़ देते हैं। इसलिए रामचरण गुरु क्या करे, बगियो अफूटो भाव। गुरु क्या करे, उसकी तकदीर ही फूटी है, वो तो उल्टा चलने वाला है। अफूटो भाव, उल्टी गति में चला जाता है। जैसे ही उसका पॉइंट आता है वो उल्टी गति में चला जाता है। मुखसु जग झूठो कहे, बरते साचो जान। रामचरण वे दुख लय, दिन दिन सुख की हान। ये जितना भी पाठ है ना अपने लिए, कि जो गुरु की शरण में चला गया और जाके फिर अज्ञानता में है, ये पाठ उनके लिए लागू है। ये पाठ उनके लिए लागू होता है। मुख सु जग झूठो कहे, मुख से तो कह रहे हैं इसमें से, मुख से, मुख सु जग झूठो कहे, बरते साचो जान। मुख से तो कह रहे हैं कि संसार झूठा है, झूठा है, झूठा है। और फिर अपन सब ऐसे ही है, अपन सब ऐसे ही है। अपन कह रहे हाँ भाई वास्तव में झूठा है, वास्तव में झूठा है। तो फिर तू सच क्यों मान रहा है? फिर तेरा व्यवहार तो ऐसा कर रहा है जैसे तू सच्चा है। फिर तू पाप क्यों कर रहा है? राम चरण वे दुख लहे, दिन दिन सुख की हान। तो उनको दुख की प्राप्ति होगी, दिन दिन सुखों की हानि रहेगी। जैसी अपने मुख कहे, ऐसी अंतर होए। राम दया दुख नाश वे, सुख पद बिल से सोए। जैसी अपने मुख कहे, जैसी बातें तू मुख से कह रहा है ना, वैसी यदि तेरे हृदय में हो जाए तो राम जी की कृपा हो जाएगी और तू सुखी हो जाएगा। जैसी बातें तू बड़ी बड़ी करता है, ये अपन करते हैं ना, अपन बातें बड़ी ऊंची करते और यदि वैसी की वैसी अपने हृदय में बातें आ गई तो राम दया दुख नाश वे। तो राम की दया होगी, दुख का नाश होगा। सुख पद बिल से सोए, सुख पद की प्राप्ति हो जाएगी। के तो जगत बिहार के बैराग समाए, अद बिचला प्राणी बुरा, दो बात सूझाए। अपन अद बिचले, ना इधर के ना इधर के, तो अपनी स्थिति बड़ी खराब है। इसलिए महापुरुष और हमारे दोनों में से एक चीज धारण करो, के तो जगत विहार। अपना व्यवहार तो ऐसा है कि कोई हजारों अपने रिश्तेदारों में भी कोई दूर से दूर नाराज नहीं होना चाहिए। इतने तो अपन व्यवहार ही बनते हैं, स्वार्थ के कारण बन रहे हैं। उसमें कोई अपना वो नहीं, मात्र स्वार्थ। और ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा इस नाम की कोई चीज नहीं। पर अपन अपनी आदतों से लाचार है, अपनी आदतों से लाचार है। के तो जगत विहार के तो संसार के व्यवहार को धारण कर, के वैराग समाए, के वैराग को धारण कर। दोनों में से एक चीज ले, दोनों में से एक चीज चलेगी। अध बिचला प्राणी बुरा, दो बात सू जाए। अध बिचले प्राणी बड़े बुरे हैं, दोनों बात से जाएंगे, न इधर आम, दोनों बात से जाएंगे, न इधर करेंगे न इधर करेंगे। आंखें खोल के बैठो, भले ये मत करो, आंखें खोल के सतर्क होके बैठो, तो इधर मन लगाओ। दोन्यों खोई मूड नर, जाग्या नहीं सूता। रामचरण बैराग बिन, यूं ही जन्म बिगुता। दोन्यों खोई मूड नर, जाग्या नहीं सूता। मूर्ख ना रे, न तू जाएगा न सोया। ये अपनी इधर की भी बात आ रही है। इधर की यहाँ के आदि नींद, ना तो घर के रहे ना घाट के रहे, ना यहाँ सुना ना, इससे तो बिस्तर पे सो ही जाते तो वो काम बन जाता कि चलो 2 घंटे अपन सोए, 2 घंटे सोए, ना इधर के रहे ना इधर के रहे। तो महापुरुष हमारे हालांकि ये जागना सोना उधर का बता रहे हैं कि ना अपन ज्ञान में ना अपन अज्ञान में, ना इधर के अध बीचले हो गए, ना पूरे अज्ञानी रहे, दोनों खोदी, न इधर ज्ञान में आए न संसारी रहे। रामचरण बैराग बिन, यूं ही जन्म बिगुता। वैराग के बिना अपन ने जन्म ऐसा का ऐसा खराब कर दिया। के तो रहिए भागसी के छूटर पट्टा खाए, बाहर खड़ा कर मारिए, जामे तो सुख नहाए। सारा पाठ अपने लिए विशेष आ रहा है, विशेष आ रहा है। के तो रहिए भागसी, अब कोई जेल में है ना, कोई जेल में, तो बोले जेल से छूटे, जेल से छूटे, जेल से छूटे। अब बाहर निकाला और उसको 1.5 डंडे मारे, 1.5 डंडे मारे, तो इसे तो जेल में ही सही था। ऐसे अपन गुरु की शरण में आए, संसार को छोड़ के, और यहाँ आके भी पाप कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, तो डबल पाप चढ़ रहा है, डबल पाप चढ़ रहा है। इससे तो फिर उसमें ही सही थे, संसार रूपी जेल में। अब यहाँ आने के बाद यदि अपन डबल डंडे खाते हैं तो महापुरुष हमारे, ऐसे तो तू वहीं पे ही सही था, क्यों डबल डंडे खाने की तैयारी? यहाँ आने के बाद तो फिर शेर के मुंह में हाथ डालने वाली स्थिति। यहाँ आ गए तो फिर तो शेर सोए शेर को छेड़ना है
कि अपन आ गए तो अब अपने को सुचेत रहना पड़ेगा, नहीं तो डंडे जबरदस्त पड़ेंगे, फिर अपन इधर के भी नहीं रहेंगे, इधर के भी नहीं रहेंगे। तो के तो रहिए भाकसी, के तो जेल में ही रहता, के छूटर पट्टा खाए, और के छूट के और तू डंडे खा रहा है, बाहर खड़ा कर मारिए जामे तो सुख नहीं, फिर तेरे को सुख मिलेगा ही नहीं। यहाँ आके भी अपन धोखा कपट करते हैं, तो फिर बताओ सुख की प्राप्ति कैसे होगी। छाड़ सकल संसार बंध, धारे दृढ़ बैराग, रामचरण ऐसी बिना सब ही झूठा त्याग। छाड़ सकल संसार बंध, सारे संसार के बंधन को छोड़ो, और धारे धारे दृढ़ वैराग, और दृढ़ वैराग को धारण करे। रामचरण ऐसी बिना, इसके बिना सब ही झूठा त्याग। बाकी जितना भी त्याग है सब झूठा है। हम ऐसा नहीं खाते, हम यहाँ नहीं करते, हम सुबह नहीं खाते, हम रात नहीं खाते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, सब त्याग झूठे हैं। किसके बिना सब त्याग झूठे हैं। छाड़ सकल संसार बंद, उसने संसार के बंधनों में तो बंधा है, और नियम ढेर सारे, तो अपन उसकी महिमा करते, ओहो ये देखो ये कितने उसमें चलने वाले। संसार के बंधनों का त्याग किया क्या। महापुरुष हमारे संसार के बंधन का यदि त्याग नहीं किया तो सारे त्याग झूठे। अपन को फिर आकर्षित नहीं होना कि देखो इनका कितना त्याग है। संसार के बंधन का त्याग कर दिया और दृढ़ वैराग धारण कर लिया, यदि ये किया तब तो ऊंचा है। और रामचरण ऐसी बिना सब ही झूठा त्याग, इसके बिना सारे त्याग झूठे हैं, किसी भी काम के नहीं, किसी भी काम के नहीं। अब अपन यहाँ भले आ जाओ 3 बजे आ जाओ, यहीं आके सो रहे हैं तो फिर आने से निहाल क्या, आ जाओ ना, दरवाजा खुला है, बोले आ जाओ, बिस्तर भी बिछे आराम से। अब महापुरुष हमारे वो त्याग काम का क्या रहा, संसार का बंधन, बिस्तर तो अपन नींद तो यही लिया भाई, अपन यही की यही ले आए। तो ऐसा अपन संसार के सारे ही बंधनों में बंधे हुए, मोह में बंधे हुए हर तरह से, और बाहर का त्याग करते हैं तो वो त्याग त्याग नहीं है। त्याग तो तब है कि अपन उस चीज को छोड़ के आए, तब तो वो त्याग है। जीव सपना में ढूंढो सो दो करे बजाय, नींद खुलिया दी से नहीं घोड़ो गयो बिलाय। जीव सपना में ढूंढो सो दो करे बजाय, वो ढूंढा होता है ना, घोड़े का सौदा करता है तो बड़ा खुश होता है, सपने में कर रहा है, सपने में बोलता हो मैंने बढ़िया अच्छा सस्ता घोड़ा खरीद लिया, और ये जैसी ही नींद खुलती है तो सब वो स्वप्न वहीं का वहीं खत्म। ऐसे अपनी जितनी भी बातें हैं वो स्वप्न रूपी झूठी बातें हैं, ठहरने वाली नहीं है, सब झूठा त्यागे झूठी बातें हैं। बुंदू भर में हो जाग कर पायो नहीं विचार, चकमुंदे माया चहे मांगे हाथ पसार। बुंदू भर में जाग कर पायो नहीं विचार, भोंदू है ना, भोंदू है, जाग कर क्या कि गुरु की शरण में आके, उसको जागना कहते हैं। अब जाग कर तो भरमा गया, जाग कर भाई जो संसार है वो तो ठीक है, उसको तो गुरु मिले नहीं, पर अपने को गुरु मिल गए ना, इसलिए पाठ अपने पे लागू होता है कि भोंदू है कि तू जाग कर, फिर तू भरमा गया, तूने विचार नहीं किया। चख मुंदे माया चहे, आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद यानी भजन करता है, चख मुन्ने का मतलब है कि भजन में लगा, फिर माया की इच्छा करता है, मांगे हाथ पसार, झूठी बातें मांगता है, जो तेरे को नुकसानदायक है, जो तेरे लिए नुकसानदायक है, वो सारी चीजें तू मांगने में लगा हुआ है, तो ये अज्ञानी के लक्षण है। इसलिए श्री महाराज अपने को अज्ञानी के बारे में फरमा रहे कि ये अपनी स्थिति है, ये जीव की स्थिति है, इससे अपने को आगे बढ़ना है, इससे बाहर निकले जब तो बात है आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम। राम